हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने वाला हूं। टेंस क्या है, टेंस की परिभाषा क्या है, टेंस के कितने भाग हैं, टेंस को कैसे सीखते हैं, A to Z पढ़ा दूंगा दोस्तों। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं ऐसे ऐसे हकीकत बताने वाला हूं टेंस सीखने के, या रहस्य बताने वाला हूं दोस्तों जो आप कहीं भी देखे नहीं होंगे और ना ही आप सुने होंगे। दोस्तों सबसे पहले चलिए टेंस की परिभाषा देखते हैं क्या है। दोस्तों आप अगर NCERT पढ़ते हो चाहे हिंदी मीडियम पढ़ते हो, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगा टेंस, आप आसानी से सीख लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों टेंस की परिभाषा चलिए देखते हैं। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड द डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों कि टेंस से किसी क्रिया के होने के समय तथा पूर्णता की सीमा का ज्ञान होता है। यानी टेंस से किसी क्रिया क्या कहते हैं, वर्क, और टाइम यानी किसी कार्य के होने के समय की पूर्णता की सीमा को टेंस कहते हैं। दोस्तों टाइम के हिसाब से, टाइम के आधार पर टेंस को कितने भागों में बांटा गया है ये चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। टाइम के हिसाब से टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला है दोस्तों प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और 3 नंबर पे दोस्तों आता है फ्यूचर टेंस। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य 3 काल में होता है, या तो वो कार्य हो चुका हो पहले का, या आज हो रहा हो कार्य हो रहा हो, या कल करने वाले हैं। मतलब कि आप हो कल स्कूल गए थे या पहले स्कूल जाते थे, और आज ही स्कूल खुलेगा तो आज भी स्कूल जाएंगे, और कल भी स्कूल खुलेगा तो कल भी स्कूल जाएंगे। दोस्तों यही है कि प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं कि जो कि कार्य इसी समय हो रहा हो या होता हो। पास्ट टेंस का मतलब है कि कार्य पहले आप कर चुके हैं, और भूतकाल का मतलब है कि कार्य को आप आने वाले समय में करने वाले हैं। दोस्तों मुझे टेंस पढ़ाना इसलिए जरूरी हो गया है कि टेंस बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि वहां पे कहते हैं कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखिए, मैं आपको टेंस सिखा दूंगा। दोस्तों टेंस 1 घंटे में वो समाप्त कर देते हैं, लेकिन टेंस क्या आप 1 घंटे में सीख लेंगे? असंभव है दोस्तों, कभी भी आप टेंस 1 घंटे में नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि टेंस को क्लास 3 से 11 तक पढ़ाया जाता है दोस्तों। यानी बड़े बड़े टीचर्स का मानना है कि टेंस 9 साल में आप सीखते हैं, वो भी पूर्ण रूप से। दोस्तों क्या 9 साल के कोर्स को आप 1 घंटे में सीख लेंगे? ऐसा मैं नहीं मानता। इसीलिए दोस्तों मैंने आपके लिए टेंस लाया है। दोस्तों टेंस को मैं पूरा सिखा दूंगा एक एक छोटे छोटे वीडियो में। और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा था दोस्तों, आपके साथ बहुत बड़ा ठग हो रहा था, आपको ठगा जा रहा था कि 1 घंटे में मैं टेंस सिखा दूंगा, 2 घंटे में सिखा दूंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको एक एक पार्ट में पूरा मैं सिखाऊंगा, सिखाने की गारंटी रखता हूं। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए और आप बेसिक से पूरे टेंस को सीखेंगे दोस्तों। तो यही है टेंस। और चलिए मैं इसको चार्ट के रूप में पूरा दिखाता हूं कि चार्ट के रूप में टेंस को कैसे बांटा गया है। दोस्तों प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भाग हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग हैं। मतलब कहने का मतलब है कि टेंस के 12 भाग हो जाते हैं अगर उनके छोटे छोटे पार्ट में बांटे। और हर एक भाग का दोस्तों टाइम के वर्क के हिसाब से हर एक भाग का भी 4 भाग होता है। एक होता है इंडिफिनिट, दूसरा होता है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है दोस्तों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस कितना बड़ा है, 1 घंटा में समझना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसके टोटल 16 भाग होते हैं दोस्तों। अगर आप 1 घंटे तक कोई टीचर आपको बता देते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटे तक पूरे के पूरे वीडियो आपके दिमाग में याद रहें। हो सकता है आप बहुत कुछ मिस कर जाएं, बहुत कुछ भूल जाएं,
फिर आपका पढ़ने 1 घंटा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको पूरा एक एक पार्ट सिखाऊंगा, वो भी फुल एक्सरसाइज के साथ। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आगे देखिए कि कैसे टेंस को सीखते हैं। चलिए हम आपको टेंस की अब पूरी डिटेल चार्ट के रूप में सिखाते हैं। फ्रेंड्स, वहां तक मैंने बताया था कि टाइम के हिसाब से टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और वर्क के हिसाब से बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए दोस्तों चार्ट के हिसाब से पूरा टेंस समझते हैं, लेकिन मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, एक एक फॉर्म का एक एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आप आसानी से समझ लेंगे। ट्रेलर यहाँ पे देख लीजिए, पिक्चर आगे मैं बना दूंगा, आप भी देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। दोस्तों चलिए फॉर्म यानी वर्क के हिसाब से टेंस का पहला आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट दोस्तों, इंडेफिनिट का मतलब होता है कि अनिश्चित। कार्य हो रहा है या होता है या होगा या हुआ था, लेकिन कार्य अनिश्चित है। जैसे कि वह खेलता है, वह खेलता है। दोस्तों इसका टेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा हेल्पिंग वर्ब्स। तो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं मैं पूरा बता रहा हूं आपको। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू या डज, और दोस्तों इज, एम, आर, और दोस्तों आता है एक आता है हैज, हैव, और दोस्तों एक और आता है वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। दोस्तों यही है पूरा टेंस का दोस्तों नियम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं इंडेफिनिट टेंस में, और डू या डज का प्रयोग करेंगे। पूरा मैं बताऊंगा डू या डज का प्रयोग कहां होता है। इसीलिए मैं दोस्तों बताया हूं कि आपको टेंस 1 घंटे में पढ़ा देते हैं, लेकिन क्लियर नहीं पढ़ा पाएंगे कि कौन कहां यूज होगा। टेंस बना के दिखा देंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको जरूरी है कि आप एक एक चीज सीखिएगा। यहाँ पे मैं कुछ आपको नियम बता दे रहा हूं कि कौन कौन से फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब के कैसे बनता है, थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूं। आगे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो वैसे यहां होता है वाज, वर, डिड का प्रयोग होता है, हैड का प्रयोग होता है, और वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। दोस्तों वैसे यहां पे होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस विल या सेल। दोस्तों ये विल या सेल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले होता है, यानी ये विल या सेल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले होगा, पहले यूज करेंगे फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। दोस्तों चलिए मैं एक एक चीज सिखाता हूं इंडेफिनिट में। ऐसे कि वह खेलता है, तो मैंने बताया है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ट्रांसलेशन आपको सिखा रहे हैं तो आपको पता होगा ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो क्या होगा वह का ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना का क्या होता है प्ले। दोस्तों यहां पर ही प्ले नहीं होगा, यहां पर यस जुड़ेगा, क्योंकि यस सिंगुलर है तो इसे भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। दोस्तों कोई भी क्रिया होती है अपने मेन रूप में वो प्लूरल होती है, तो सिंगुलर को यस जोड़ के सिंगुलर बनाते हैं। दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि क्रिया में यस जोड़ रहे हैं तो सिंगुलर हो जा रहा है, लेकिन बॉय में यस जोड़ते हैं तो प्लूरल हो जाता है। दोस्तों तो दोस्तों इसका कारण यह है कि जब किसी नाउन में यस जोड़ते हैं तो प्लूरल हो जाता है, और किसी वर्ब में वह यस जोड़ते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। तो यही है दोस्तों जो कि मैं आपको बता रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ऐसे दोस्तों ट्रिक बता रहा हूं कि जो कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे होता है वह खेलता था, तो इसका कैसे बनाएंगे चलिए हम सीखते हैं। दोस्तों इसका बनाने के लिए वह का क्या होगा ही,
और खेलता था यानी पास्ट टेंस में है, तो क्या बताया हूं, वर्ब का यहां पे सेकेंड फॉर्म यूज होता है दोस्तों। वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड। वैसे ही दोस्तों फ्यूचर टेंस में आइए, यहां पे वह खेलेगा, ऐसे वह खेलेगा मतलब भविष्य में खेलेगा, इसीलिए इसको फ्यूचर कहते हैं। तो वह खेलेगा वो कैसे बनाएंगे, ही, और खेलेगा का ही विल, और खेलना क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले। दोस्तों ऐसे ही ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो पूरा डिटेल में जब बताऊंगा तो बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में दोस्तों, इसलिए आप कहीं जाइएगा मत, आइए हमारे साथ जुड़िए, अपने भाई के साथ जुड़िए, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए पूरा डिटेल्स में टेंस। और दोस्तों टेंस क्या, मैं पूरा इंग्लिश आपको सिखाऊंगा A to Z, बस आपको अगर सीखना होगा तो मैं आपको वीडियो दूंगा, आपका जो काम है आप करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इंडेफिनिट तो आप सीख लिए, उसके बाद से आता है आपका कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस दोस्तों ऐसे बनाएंगे कॉन्टिन्यूअस का, वह खेल रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस है, मतलब वह खेल रहा है, अभी अभी भी खेल रहा है वह, तो मतलब इसको कैसे बनाएंगे, ही। और जैसे कि मैंने बताया है कि कौन सी क्रिया प्रयोग करेंगे, इज एम आर, तो है का इज, ही इज, और खेलना, खेलना का क्या होगा, वर्ब प्ले, और उसमें जोड़ देते हैं दोस्तों आईएनजी, कंटिन्यूअस में आईएनजी जोड़ते हैं, तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ऐसे ही आप बनाते हैं, वह खेल रहा था, इसका कैसे बनाएंगे, ही, और था का वाज, सिंगुलर है तो वाज होगा, और खेलना का प्लेइंग। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस का कैसे, वह खेल रहा होगा, दोस्तों वह खेल रहा होगा, भविष्य की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही, वह का हो गया ही। और दोस्तों विल या सेल का प्रयोग करते हैं, तो मैं विल और सेल का प्रयोग आगे बताऊंगा, जब फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा किसके साथ क्या प्रयोग होता है। वैसे यहाँ पे प्रयोग होगा विल का, ही विल प्लेइंग, ही विल प्लेइंग। दोस्तों यहां पे दोस्तों एक चीज है, बी का प्रयोग करना पड़ेगा, ही विल बी प्लेइंग। ऐसे ही दोस्तों आते हैं हम, वहां पे इज एम आर का प्रयोग होता है, तो वैसे ही वहां विल, जब कंटिन्यूअस में आएंगे तो विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है, तो ही विल बी प्लेइंग, चाहे आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूंगा इसका। वैसे ही दोस्तों आते हैं परफेक्ट में, चलिए परफेक्ट सीखते हैं, परफेक्ट टेंस। ऐसे दोस्तों परफेक्ट टेंस हम बनाते हैं, वह खेल चुका है, इसका कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने बताया है कि हैज या हैव का प्रयोग करना है। वर्ब का दोस्तों जैसे कि हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, तो चलिए हम इसका बनाते हैं, वह का ही, और हैज या हैड में ही के साथ क्या प्रयोग होगा, हैज सिंगुलर, ही हैड, और प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। दोस्तों ये क्रिया का जो रूप है उसको मैं एक एक जब पार्ट में बताऊंगा, जब बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाते हैं पूरा एक्सरसाइज के साथ, एग्जाम्पल के साथ, तो आपको समझ में आएगा कब कहाँ कौन सी क्रिया प्रयोग होगी। वैसे मैंने बताया है ना कि आपको दोस्तों चूतिया लोग बनाते हैं घंटे में पढ़ाने के लिए, वो सब पढ़ा देंगे दोस्तों। मैं चाहूँ तो इसको 2 मिनट में पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा पता है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ और सोच रहा हूँ और धीरे धीरे सिखाऊं, जबकि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा आगे चल के सीख लेंगे। तो दोस्तों आगे चल के हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है। तो वह खेल चुका था, इसका हिंदी में क्या होगा, वह खेल
चुका था। तो सेम पैटर्न वही है, ही यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे हैड का प्रयोग हो रहा होगा, ही हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। दोस्तों यही है। आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे बनाएंगे, वह खेल चुका होगा, वह खेल चुका होगा। दोस्तों इसका कैसे बनाएंगे चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे ही और विल का बताए ही है, और यहाँ पे ही विल, और आगे आपका होगा हैव, ही विल हैव प्लेड, सहायक क्रिया हैव प्रयोग होगा और थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा। आगे दोस्तों ऐसे ही चलिए हम सीखते हैं क्या आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा वह 2 दिन से खेल रहा है। दोस्तों इसमें इसका कुछ अलग ही रूल है बनाने का। इसको कैसे बनाते हैं, इसमें वह का होगा ही, सहायक क्रिया है तो ही इज, और दोस्तों खेल रहा है तो रहा है, दोस्तों यहाँ पे भी रहा है तो वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा, ही इज। दोस्तों लेकिन इज का प्रयोग यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट की बात हो रही है, कंटिन्यूअस की नहीं बात हो रही है। इसको बनाने के लिए ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। दोस्तों जैसे कि आप परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, इसलिए इसका प्रयोग पहले ही हैज, यानी एक तो हो गया परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, ही हैज बीन हो ही गया, हैज बीन इसमें जुड़ता है दोस्तों और वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ता है। ये नियम है, आगे पढ़ाऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो और 2 दिन से खेल रहा है तो फॉर 2 डेज, ऐसे ही वह 2 दिनों से खेल रहा था, वह 2 दिनों से खेल रहा था। दोस्तों इसमें आपको बनाने के लिए आपको बनाया जाएगा ही, और इसमें सहायक क्रिया कौन सा है, हैड, और बीन का तो प्रयोग होगा ही होगा, और प्लेइंग होगा ही होगा, वर्ब साथ आईएनजी। ही हैड बी प्लेइंग फॉर 2 डेज। दोस्तों ऐसे ही आपको फ्यूचर में आते हैं, वह 2 दिनों से खेल रहा होगा। इसको कैसे बनाते हैं दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं। ही विल हैव बीन, इसमें सहायक क्रिया विल हैव बीन लगता है, और वर्ब का तो फॉर्म जानते ही हैं, प्लेइंग फॉर 2 डेज। दोस्तों यही पूरा टेंस है। दोस्तों इसी को लोग कहते हैं कि 1 घंटे में पढ़ा देंगे, लेकिन सरकार आपको 9 साल में पढ़ाती है, 3 से लेकर 12 तक टेंस पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत कुछ चीज़ ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं पाया हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि वो इतना बड़ा है। 9 साल के कोर्स को मैं 1 घंटे में या आधे घंटे में या 10 मिनट में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप हमको सपोर्ट करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि सर हमको पूरा सीखना है या भैया हमको पूरा सीखना है, तो मैं पूरा A to Z आपको टेंस सिखा दूंगा दोस्तों। इसके लिए मैं प्रॉमिस करता हूं। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल नया है। सपोर्ट कीजिए और कुछ भी सीखिए, अच्छे से सीखिए, कहीं भी रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।